जी तो दोस्तों मैं आज दुबई के एक ऐसे मॉडर्न विलेज का विज़िट आपको करवाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस स्मॉल से विलेज को देख के एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है कि एक विलेज को किस तरीके से दुबई ने उसको रिस्ट्रक्चर किया है, उसको डेवलप किया है, उसके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतर किया है कि लोग एक गांव को देखने के लिए जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी लेसन है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे विलेजेस हैं, मगर जिस तरह के विलेजेस वेल डेकोरेटेड वेल मैनेज जो हैं हमें मिलते हैं दुबई में, छोटे छोटे स्पॉट्स जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी एक मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये दुबई में डेरा के बिल्कुल साथ ही, क्योंकि डेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉइंट ऑफ दुबई है, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने उस पुराने कल्चर को जो है ना वो प्रिजर्व किया हुआ है। आप देखें कितना ज़बरदस्त प्लांटेशन इन्होंने की हुई है। और ये रात का टाइम है, डे टाइम में अगर मैं इधर आता तो ज़्यादा आपको लोग देखने को मिलते, तो मैंने इस वजह से ये प्लान किया था कि मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। देखें ये हमें बेंचेस मिल रही हैं, हमें टेबल्स मिल रही हैं, और हमें कितनी क्लीन जो है वो एक ओवरऑल सारी वॉकिंग स्ट्रीट हमें देखने को मिल रही है। और ये एक दुबई का पुराना गांव है जिन जिन जो इन्होंने कितना मेंटेन रखा हुआ है। और ये मैं आपको अंदर से जाके भी दिखाऊंगा। ये इनके कल्चर को भी बताता है, इनके कल्चर को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, और इन्होंने अपने ट्रेडिशंस को भी जो है वो प्रिजर्व रखा हुआ है। और ये चीज़ देखें यहाँ पर साइकिल्स के हवाले से इन्होंने जो आपने अपनी साइकिल को, ये जो क्रीम की बाइक होती है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक होती है, वो इन्होंने रखी हुई है कि यहाँ पर आप जो बाय वॉक जा सकते हैं, या यहाँ से आप वो जो इनकी चार्जेबल बाइक है वो ले सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे करना है। देखें ये भी एक बिज़नेस को उन्होंने करने के लिए ये बाइक्स रखी हैं। ये कितने प्यारे बेंचेस हैं। हमें हमें ये चीज़ें देख के, ये देखें जी, अगर हमें कोई मतलब ड्रिंक इनटेक करना है, हमें यहाँ से कुछ खाना पीना है, तो हमें यहाँ से वो भी मिल सकता है। कि आप अगर एक विलेज में, एक छोटे से विलेज में भी आपको मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ है वो देखने को मिलती हैं। ये उन्होंने सारी मॉस्क पे रूम और सारे हाउस नंबर जो है इन्होंने बताया हुआ है कि इस विलेज में कौन कौन सा हाउस नंबर कहाँ का पर है, प्रॉपर मैप इन्होंने बताया हुआ है। तो आप यकीन करें ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मेरा विजिट था। हम तो जब दुबई की बात करते हैं तो हम लोग मॉल्स में और उनका जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है हम वहाँ पर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मगर ये भी एक ऐसा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हमें एक लेसन देती है कि हमें अपने गांव में, अपने विलेजेस में भी इस तरह की जो अट्रैक्टिव जो मतलब चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए इम्प्लीमेंट, ताकि टूरिस्ट आएँ और हमारे मुल्क में एक बेहतर एक इमेज जाए। और ऑब्वियसली उस जितना टूरिज़्म अट्रैक्ट होगा उतना रेवेन्यू आएगा। ये उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी हर चीज़ को बड़ा वेल मेंटेन रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, रात के लेट आवर्स में मेरा यहाँ पर आने का पर्पस था कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं इस खूबसूरत पॉइंट्स की। ये देखिए जी, इन्होंने अपने जो दरख्त हैं, जो खजूरों वाले दरख्त होते हैं, वो भी इन्होंने किस तरह किए हुए हैं। ये इनकी वो खिड़कियाँ पुरानी जिसको हम चबूतरे कहते हैं, ये इन्होंने इनकी वॉल्स देखी जैसे वो मिट्टी की नहीं होती गांव में, बिल्कुल उसी टच की इन्होंने वॉल्स अपनी रखी हुई हैं। और मैं अब गली में जा रहा हूँ, देखें मुझे डर पता क्यों नहीं लग रहा। यहाँ पर तो जिन भूत नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये ज़रा प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपना किया हुआ है। तो अंधेरा रात का समा है, और जाते जाते अगर मैं किसी दूसरे गांव में होता तो मुझे होता कि कोई स्ट्रीट डॉग आ सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर स्ट्रीट डॉग नहीं है। देखिए जी कितनी प्यारी दीवार जो है, कितनी खूबसूरत दीवार पुराने दौर की इन्होंने अपनी प्रिजर्व की हुई है। डेकोरेशन है और प्रोडक्शन की प्रोडक्शन है। इसी तरह इनकी गलियाँ मज़ीद छोटी छोटी हो रही हैं। और अब मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो ये जी मेरे राइट में ये देखें जी, इन्होंने अपने मॉस्क का एक रखा हुआ है। ये बड़ी पुरानी मॉस्क है इनकी। उन्होंने अपनी इस मॉस्क को किस तरीके से जो है वो रखा हुआ है, ऑब्वियसली ये यूज़ भी है। और इसी तरह इन्होंने ये देखें सीवरेज के इन्होंने कितने अच्छे जो हैं वो कवर किया हुआ है। इनके दरवाजे भी पुराने, ये मैं आपको अंदर से एक ओवरव्यू देता हूँ मॉस्क का।
तो ये अब मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ, कुछ घर हैं यहाँ पर पुराने सारे। ऑब्वियसली हम अंदर तो नहीं जा सकते, मगर बस मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन रखा हुआ। ये राइट में जो नाली जिसको हम बोलते हैं ना, जो नॉर्मली हमारी गाँव पिंडों में खुली होती हैं, ओपन होती हैं, इन्होंने कवर की हुई हैं। और आप जहाँ जाएंगे आपको प्रॉपर लाइटिंग्स मिलेंगी, प्रॉपर आपको जो है एक ऐसा नीट एंड क्लीन आपको एक ऐसी फील आएगी कि यार आप किसी सिटी में हैं। और अब इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं कि ये जो ऊपर आपको वॉल्स में दिखा रहा हूँ, ये प्रनाले प्रनाले नहीं होते पानी के जो होते हैं, ऊपर से यहाँ से पानी आता होता है, ये इनके हैं। और हर चीज़ को इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जो है ना टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बड़ा एक रखा हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने इलाकों को इसी तरह नीट एंड क्लीन रखें, इसी तरह हम लाइटिंग का निज़ाम रखें, इसी तरह हम ऐसी अपने टाउन्स में, अपने सोसाइटीज़ में, अपने गांव में ऑब्वियसली हम चीज़ों को जितना बेहतर रखेंगे उतना हमारा इमेज बेहतर होगा। ये देखें जी, दरवाज़ा बड़ा इनका पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। ऑब्वियसली मैं नॉक तो नहीं कर सकता, थोड़ा मैं घबरा भी रहूँगी किसी के दरवाजे के सामने मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बंदा के जी आप किधर से आ गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। ये जी बड़ा पुराना दरवाज़ा है, ये आप देखें जैसे वो पुराने किलों का दरवाज़ा है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने लिखा है नो एंट्री, स्टिकर भी इन्होंने ऊपर आपको इंटीमेट किया है इंग्लिश में, अरबी में। ये इनकी विंडोज़ हैं जी, पुराने दौर की ना। बड़ी ज़बरदस्त लकड़ी का जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है कि आज कितने साल हो गए हैं, लकड़ी पानी की वजह से या गर्मी की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो मैं तो यकीन करें यहाँ पर हमें एक कल्चर भी फील होता है, एक पीस ऑफ माइंड भी हमें मिलता है, और हमें ये लेसन मिलता है यार कि हमें भी चाहिए कि हम अपने विलेजेस को इस तरह का बनाएं कि लोग आएँ, फॉरेनर्स आएँ, वो आके यहाँ पर विज़िट करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन और ऑब्वियसली टूरिस्ट आए, टूरिज़्म आए, इकॉनमी बेहतर हो। ऑब्वियसली अब इसकी सराउंडिंग्स में जो शॉप्स हैं वो भी चलेंगी, इकॉनमी को भी बेनिफिट होगा। इन्होंने हर जगह से एक एंट्री एग्ज़िट पॉइंट रखा हुआ है। ये देखें जी, बड़ा मैं अंधेरे में बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँ। ये अब इनकी डिफरेंट वॉल हमें देखने को मिली है, डिफरेंट वॉल्स डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमें हर एक जगह से डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है। इस यहाँ पर ना रेजिडेंशियल यूनिट्स के अलावा जो है ना वो कुछ ऐसे ऑफिस भी बने हुए हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये सारा इन्होंने पुराने ज़माने का इन्होंने उसी सिस्टम को जो है वो पक्का किया है और मजबूत किया है। ये सबसे ऊपर आप रखिएगा, ये जिस तरह चिकें होती है ना, ये और सबसे टॉप देख रहे हैं, ये उन्होंने उस तरह उसको रखा हुआ है। पहले वक्तों में ऑब्वियसली लेंटर शेंटर का तो निज़ाम नहीं था, तो इसी तरीके से बारिश से बचा जाता था, धूप से बचा जाता था। ये इनकी कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इनकी लॉबीज़ हैं और किस तरीके से जो है वो वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। ये इनके पुराने दरवाजे हैं, ताले नहीं हैं जी, ये ताले नहीं हैं और कुनिया दरवाजे पुराने। ये लालटेन याद है आपको, लालटेन पहले वक्तों में होता था लालटेन। ये पूरी ऊपर लकड़ी की इन्होंने ना चिकों की बनाई हुई है छत। ये दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है जी, यकीन करें ये दरवाज़ा देख के ना हम लोगों को अपने दरवाज़ों को भी इस तरह वेल मेंटेन जो गांव में है, ये ठक करने के लिए, नॉक करने के लिए है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त एक सिस्टम अपने विलेजेस के अंदर बनाया है जिससे इनकी इकॉनमी को, इनके इमेज को, इसका मतलब दुबई के यूएई के बहुत बेनिफिट है। और ऐसे जो विलेजेस हैं ऑब्वियसली मॉडर्न जो मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमें वहाँ पर तो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये, और अगर हम गाँव पिंडों की बात करें तो हमें पुराने ज़माने के इस तरह के मिलते हैं अपने इलाके में जो उतने डेवलप नहीं होते, जहाँ पर हम अगर किसी को लेकर आते हैं तो हमें बहुत सी तरह के स्ट्रीट डॉग्स का ख़तरा रहता है। तो अगर हम इन चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा करेंगे ना, तो हमें हमारे मुल्क को, हमारे सिस्टम को एक बहुत बेहतर इमेज और रेवेन्यू का सामना करना पड़ेगा। ये आप यकीन करें इतना बड़ा विलेज है कि मैं यहाँ पर कोई जितनी देर चलता फिरता रहूँ ना, ये ख़त्म नहीं होना। आप देखें लाइटिंग भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी रखी हुई है।
मतलब एक डिफरेंट, आपको हर एक एरिया में जाके डिफरेंट एक फ़ील आपको आती है, और वो फील ऑब्वियसली आपको एक अच्छा एक मैसेज देती है। ये जी मैं आपके सामने एक स्क्रीन का भी अभी शो करता हूँ। ये एक मैप है, यहाँ पर अभी वो इनका चेंज होगा। यहाँ पर भी सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आपको अंदर फार्मेसीज मिलेंगी इनकी, और आपको अंदर इनकी लाइब्रेरीज मिलेंगी। ये देखिए जी इनका पुराना नक्शा है, ये जो आपको ऊँट नज़र आ रहे हैं, पुरानी पुरानी पिक्चर्स इन्होंने जो है ना अपनी रखी हुई हैं, जिससे आपको पुराना दुबई जो है वो उसका आइडिया होगा पिक्चर्स में। ये भी दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है। ये देखें नीचे हमें कहीं पर कोई पानी, कोई ऐसे मसले मसाइल देखने को नहीं मिलते। तो हमें हमें चाहिए यार कि हम भी अपनी चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करें, ताकि चीज़ों को हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें। ऑब्वियसली हमारे मुल्कों में तो जी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है, और उस पुरानी हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम उसको अगर मतलब बेहतर करें, तो हम बहुत एक बेहतर नाम भी दुनिया में कमा सकते हैं। और क्योंकि एशिया की हिस्ट्री तो बड़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री है जी। अब इसी तरह हम देखें, इन्होंने डस्टबिन्स का भी बड़ा ख्याल रखा कि भाई जो भी आपने खाना पीना है, गंदला आपने यहाँ पर आपने बिन करना है। ये इनका आपको डिज़ाइन ओवरऑल, ये गलियाँ, यहाँ पर ना रात को वॉक करने का अपना ही मज़ा है। मतलब ये आपको ऊपर जो है ना प्रनाले नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने नीचे जो बोर्ड्स हैं अपने वो लगाए हुए हैं, साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। और पुरानी पुरानी दीवारें, अगर इन दीवारों को बाहर लगाएंगे ना, आपको ज़्यादा एक अच्छी फील आएगी। ये जी उन्होंने कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे रखे हुए हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील देते हैं। ये इनकी कुछ अंदर जालियां हैं, इन्होंने पेंट की हुई हैं। ये बेंचेस, और ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने, ये आपको कुछ सॉफ्टीज़ भी नज़र आ रही हैं स्लीपरें लोगों की। कोई क्योंकि कल्चर में बेसिकली जो है ना वो कुछ कुछ ऐसा है कि आपने, कुछ लोग अपनी स्लीपर्स वगैरह इस तरह बाहर रख के अंदर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी घर में अपने अपने लॉज लोगों ने बनाए हुए थे। तो ये आपको एक मैं दिखाता हूँ लकड़ी की छत। ये जी बड़ी डिफरेंट है, इसके ऊपर जो खजूर के तने हैं ना वो इन्होंने रखे हुए हैं। ये जी देखें, इन्होंने अंदर मज़ीद अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ खूबसूरत सी चीज़ें डिज़ाइन करके रखी हुई हैं, जहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कहीं पर भी आपको कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आती। हर जगह आपको एक परफेक्शन का सामना करना पड़ता है, और ये परफेक्शन जो है ऑब्वियसली ये हर लिहाज से जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है कि यार इस जगह को दोबारा विज़िट करना चाहिए। दिल तो मेरा कर था कि मैं किसी भी कोई घर वाला अगर उठा होता तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता जी कि मैंने अंदर से आपके गांव को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी नीचे आपको ये पत्थर की जो आपको बेसें ये नज़र आ रही हैं, ये बेस पहले वक्तों में थी। ये दीवार देखें, ये कोई ऊपर इन्होंने प्लस्तर उस तरह का नहीं किया हुआ, सारा पुराने पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें एक देखें, ये इन्होंने ऊपर ये चादरें सी बिछाई हुई है ना, जो धूप शूप के लिए बिछाई होती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जी। व्यूअर्स, आप अगर कभी भी अगर यूएई में जो दुबई विज़िट करते हैं, आप ये डेरा साइड में इनका विलेज है, आप यहाँ पर लाजमी तौर पर आप विज़िट करें। सामने आपको जो है खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ आपको नज़ारे मंज़र मिलेंगे, और गांव आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको कि यार हमारे गांव इनसे बहुत पुराने और बहुत बड़े हैं, बट इस तरह के वेल मेंटेन नहीं है। ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करके इन चीज़ों को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बस रात का समय है, गलियों में मैं चल रहा हूँ, डर खौफ बिल्कुल भी नहीं है, नीट एंड क्लीन पता है कि हर तरह की प्रोडक्शन सेफ्टी जो है वह है। ये मज़ीद अंधेरा आ चुका है, ये देखें जी, जितना जितना मैं अंदर जा रहा हूँ अंधेरों से मैं उतना जो है वो घेरा जा रहा हूँ। तो मुझे डर तो नहीं लग रहा, मगर मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है कि यार क्या बात है, क्या ज़बरदस्त सिस्टम जी इन्होंने बनाई। ये देखें जी इनकी पुरानी पुरानी जो बोट्स हैं, कश्ती, ये देखें जी पुरानी लकड़ी की, पहले वक्तों की इस्तेमाल होती थी। अब ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं। ये देखें, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि पहले वक्तों में ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। आपको इस तरह की बोट्स में जाके अपने मामलात सॉर्ट आउट करने होते थे, खाने पीने, ट्रैवलिंग, मोबिलिटी। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है जी। ये अब मैं थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि बस अब बाहर निकलूँ, और
यहाँ पर लाइट्स भी इन्होंने ऐसे की हुई है कि आपको हर स्पॉट में एक डिफरेंट फील आती है। और ये टफ टाइल भी इन्होंने इस तरह की लगाई हुई है जो पहले वक्तों की होती थी ना, फ्लोरिंग फ्लोरिंग पहले वक्तों की होती थी। तो ये आपको लाल सा भी देखने को मिला है। यहाँ पर पाइप्स लगा के वॉश किया जाता है। अब मैं इनके एक दूसरे स्पॉट पे जा रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने कुछ अपनी कोई खाने पीने के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। ये इन्होंने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सीटिंग का पूरा इन्होंने निज़ाम रखा हुआ है। तो मेरा तो जी बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब आएँ आप इसको लाजमी विज़िट करें और आप इसको विज़िट करके इसको अपने भी कल्चर का हिस्सा बनाएं, अपनी चीज़ों को वेल मेंटेन। इससे हमें सबक ये नहीं मिलता कि आप अगर गांव में रहेंगे तो आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आप जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस आप टाउन में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपका ऑफिस है, आपका जो भी आपका है, वहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर करें। उससे आपको खुद से भी एक अच्छी फील आती है। ये नहीं है कि आपने लोगों के लिए करना है, आपने अपने लिए भी करना है। हर चीज़ का बड़ा बेहतर जो है ना वो ख्याल रखा गया है। बस मैं अब वापसी की तरफ जा रहा हूँ जी, और बस अपना ख्याल रखिएगा और हमें अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अब अच्छी चीज़ों को हमेशा से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो निकलते निकलते मुझे कुछ डिफरेंट मिल रही हैं। ये देखिए इनकी एक शेप है, ये इन्होंने सामान लोड अनलोड करने के लिए कुछ स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं जो भी एक उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बस जगह बड़ी खूबसूरत है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये जो एक मेरे साथ आपके साथ मैंने गपशप सेशन किया है आपको अच्छा लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर।